अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मुझे इस बात पे राय दें, तमाम स्टूडेंट्स और देखने वाले जितने भी लोग हैं, कि क्या मैं सामने आके पढ़ाऊं या फिर जिस तरह से हाथ के ज़रिए से ही बोर्ड पे, छोटे बोर्ड पे पढ़ाता था, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कौन सा तरीका पढ़ाने का ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो रोक कर ये मैसेज यहाँ पर जो है वो ये पुट किया है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 26 करेंगे, यानी बेसिकली चैप्टर नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो गया है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। अब उसकी बस हमने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज़ करने हैं। तो चलें आ जाए इन रिव्यू एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा जैसे करता आया हूँ, और इस तरफ मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आंसर्स तो मिलें लेकिन पता हो कि आखिर हुआ क्या है, ये चीज़ आई कैसे है। तो मेरे पास भी जो है वो बुक हैगी, तो आप लोग भी जो है वो बुक से ही काम करना ताकि हमें जो है वो काम करने में आसानी हो जाए। आज मोबाइल नहीं है तो बुक से ही काम चला लेते हैं। अच्छा, तो देखो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो आपके पास थ्योरी टाइप है, यानी बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इसका जवाब आपने देना है। कहा जा रहा है कि इफ़ अ पॉइंट इज़ आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर बना हुआ है। अब आउटसाइड से क्या मुराद होता है कि सर्कल के बाहर पॉइंट है, ठीक है। देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो हम इस पॉइंट की मदद से कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो देखो हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। हमने देखा था ना, जब भी पॉइंट आउटसाइड बना हुआ था तो हम दो टेंजेंट्स को आपस में मिला पा रहे थे। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? 2 जवाब आएगा, 2, ठीक है। तो ये आपके पास बी सही है। आपको डायग्राम तो याद ही होगी, आउटसाइड यहाँ पर सर्कल बना हुआ था, ये पॉइंट था, फिर ये ऐसे करके आपस में आके मिल रहे थे। तो टेंजेंट यानी दो जो है वो आपके पास टेंजेंट बन रही थी ना, याद है हमें। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, मतलब दूसरा एमसीक्यूज़ पे। अच्छा, दूसरे एमसीक्यूज़ में आपको कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन द रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट एट इट्स आउटर एंड पॉइंट एस। अब देखो यहाँ पर आपको टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट के दरमियान क्या एंगल बनता है ये बताना है। सबसे पहले तो देखो भाई, रेडियल सेगमेंट होता क्या है। ये एक सर्कल है, देखो कितना अच्छा सा सर्कल बना है। अच्छा, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा देखो, जो लाइन आप बनाते हो ना सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट को और सेंटर को मिलाने के लिए, उस लाइन को बोला जाता है रेडियल सेगमेंट, आरएस। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार के रेडियल सेगमेंट है क्या। देखो, रेडियस में जो लाइन बनाई है ना आपने, रेडियस में जो लाइन बनाई है उस लाइन को रेडियल सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो शहर हैं, समझ लो कराची और हैदराबाद, और कराची और हैदराबाद के दरमियान एक पुल है। तो आप उस पुल को कराची और हैदराबाद कहोगे? नहीं ना। तो आप उस पुल को एक नाम दोगे, जैसे किसी भी मशहूर इंसान के नाम पे जो है वो दे लो, मोहम्मद अली पुल, ठीक है, ऐसा नाम दे दो उस पुल को। तो उसको आप पुल को कोई नाम दोगे, है ना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पुल हैं, बेराजिस हैं, तो इसी तरह से आपने उस पुल को नाम दिया। तो यहाँ पर रेडियस में जो आपने लाइन बनाई है ना, इस लाइन को रेडियल सेगमेंट कहते हो, तो इसको समझ लो बस। अच्छा, अब देखो रेडियल सेगमेंट से टेंजेंट ड्रॉ करो। ये आपके पास टेंजेंट आ गई, ठीक है, टेंजेंट ए और बी। अब ये टेंजेंट जो है ना रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है, देख लो, ठीक है। ये टेंजेंट रेडियल सेगमेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जब कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो 90 का एंगल बनाती है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास कौन सा दिया हुआ है? सी, ठीक है, इसका सी सही है। अच्छा, ये सी हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे में क्या कहते हैं? तीसरे में कहते हैं, अच्छा अब आप फिगर देख लो, आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है। ये फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये फिगर बना हुआ है आपके पास, ठीक है। मैं ये फिगर ड्रॉ भी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता फिगर ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया हमारा, अब इसको फिगर ड्रॉ करना है। अच्छा देखो, फिगर आपके पास क्या है, मैं एक्सेसेस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारा जो काम है वो हो जाए और हमें मुश्किल ना हो। ये आपके पास पहला सर्कल आ गया, दूसरा सर्कल आपके पास आउटसाइड बना हुआ है, तीसरा सर्कल जो बना हुआ है वो आपको टच कर रहा है, ठीक है, वो टच कर रहा है, और चौथा सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है। बस अब आपने इन फिगर्स को स्टडी कर बता देना है कि क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये वाला सर्कल
जो है वो आपके पास सर्कल बी है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है, 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है, और सर्कल ए 1 पॉइंट पे मिल रहा है, सही है। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है, जो आपके पास बड़ा सर्कल है, ये सर्कल सी है, और ये वाला जो सर्कल है आप स्टूडेंट्स के पास ई है, ठीक है, और ये वाला सर्कल जो है वो आपके पास है डी। अच्छा, मैंने एक्सिस नहीं बनाए हैं, आप चाहो तो एक्सिस भी बना सकते हो, ठीक है। चलो बना ही दो एक्सिस, जब इतना सब कुछ कर लिया तो एक्सिस बनाने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये एक्सिस हो गया हमारा, और ये हमें थोड़ा सा ना ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सिस हो गए हमारे, हमने एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए हैं ताकि और अच्छा हो जाए। अच्छा, अब देखो सर्कल, ये डायग्राम आ गई जो आपको बना के दी हुई है। अब आपको सबसे पहले में बताना है, यानी तीसरे एमसीक्यूज में बताना है, इन द एडजेसेंट फिगर, यानी जो ये फिगर बराबर में दिया हुआ है तीसरे एमसीक्यूज में, सर्कल विथ सेंटर ई एंड सी, जो आपके पास सर्कल ई है और सी है वो एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं। तो देखो, मैंने बताया था जब भी कोई सर्कल दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच करेगा तो ये आएगा, ऐसे बनेगा, है ना। जब भी एक सर्कल दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच करेगा तो बाहर की तरफ बनेगा, जो जैसे कि ये बाहर की तरफ बना हुआ है ना। तो ये कैसे टच कर रहा है एक दूसरे को, एक्सटर्नली टच कर रहा है, टच, TOUCH, टच, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली। और ये है आपके पास डबल एल आता है, एक्सटर्नली, ये आपके पास बी है, ठीक है। तो एक्सटर्नली आपके पास ये बी था। अच्छा, अब चौथा एमसीक्यूज भी इसी फिगर से रिलेटेड है, इसी फिगर को दोबारा देखो। इन एडजेसेंट फिगर सर्कल विद सेंटर ई, यानी वो सर्कल जिसका सेंटर ई है, ये वाला सर्कल विद सेंटर ई एंड सी। अच्छा, हाँ नहीं, हमने चौथा देखना है, हम अभी पांचवा पढ़ रहे थे गलती से। तो अब देखो, इन द फिगर एडजेसेंट सर्कल विद सेंटर बी एंड सी हैव। अच्छा, बी और सी सर्कल ने एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे आपस में टच किया हुआ है। तो देखो, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, सर्कल बी और सर्कल सी एक ये पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ये पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कितने पॉइंट्स हो रहे हैं टोटल, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट पे ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसका सही जवाब है आपके पास सी, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाओ अगला देख लो। पाँचवें में आपसे क्या कहते हैं, पाँचवा फिगर आपके पास यही फिगर दोबारा से स्टडी करेंगे हम। इन एडजेसेंट फिगर, जो बराबर में आपको फिगर दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर ई एंड सी हैव पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो ई और सी सर्कल ने, सर्कल ई और सर्कल सी, ये तो आपने बता दिया एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन कितने पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कितना जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल ई और सर्कल सी के आपस में मिल रहे हैं। तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं, तो इसका है आपके पास जवाब 1, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब आ जाओ अगला करते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ए बी। अब इस फिगर को आपने डील कर लिया है, इस फिगर को छोड़ देते हैं, इस फिगर से हमारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट फिगर में नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर, ठीक है, सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही ना। अब देखें मेरे सर्कल कितने साफ़ सुथरे बन रहे हैं और कितने ज़्यादा गोल और राउंड बन रहे हैं। अब इसकी वजह सिर्फ एक ही है, मैं पढ़ा कर आप लोगों को एक तरह से थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, माहिर तो नहीं हूँ, सीख गया हूँ। तो ये आपके पास इसका क्या है, सेंटर ओ। अच्छा, अब ये एक लाइन जा रही है आपके पास इसमें, ठीक है, ये एक लाइन है। जितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी। जहाँ पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है ना, जहाँ पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है उसको आप बोल रहे हो ए पॉइंट, और जो दूसरी जगह पर ये लाइन जो सर्कल को टच कर रही है इसे बोल रहे हो बी पॉइंट। याद रखना, ना ये लाइन कॉट है ना ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोगों को ना अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है मेरे भाई, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है। सी, ये सी लाइन और डी लाइन, और जिस पॉइंट पर, सॉरी ये ई है, ये ई है, ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है वो डी पॉइंट है, ठीक है। ओ लग रहा होगा आई थिंक, ये क्योंकि मेरा ओ थोड़ा बहुत डी जैसा ही बन जाता है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये फिगर है आपके पास। तो अब आपको छठे में क्या कहते हैं, छठे में कहते हैं, ये छठे में कह रहे हैं इन द एडजेसेंट फिगर ए बी इज। तो ए बी लाइन क्या है,
ये जो ए बी लाइन दिख रही है ये क्या है, याद रखना कॉर्ड आपके पास ऐसी होती है, ठीक है। वो इंटरसेक्ट नहीं करती दो कर्व को, वो सिर्फ दो कर्व को टच करती है। एक इस पॉइंट पे टच करती है, एक इस पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कॉर्ड नहीं है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नहीं, सेकेंड। सेकेंड की डेफिनेशन लिख लो। सेकेंड वो लाइन होती है जो कि दो कर्व को काटती है, ठीक है, दो कर्व को काट देती है। द सेकेंड इज those line who cuts two curve, ठीक है। तो सेकेंड आपके पास वो लाइन होती है जो कि एक कर्व को दो पॉइंट पे काट देती है। तो ये आ गई आपके पास सेकेंड जो कि है बी। तो जो भी बच्चा इसका टेंजेंट सोच रहा था तो वो शायद गलत था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 7, ठीक है, 7 पर आ जाते हैं। 7 में आपको कहते हैं इन द एडजेसेंट फिगर सी डी ई इज। अच्छा, सी डी ई क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर ही इस पर बेस करता था। सी डी ई आपके पास है टी ए एन जी ई एन टी एस, टेंजेंट, ठीक है। प्लूरल नहीं लिखिएगा, टेंजेंट है, टेंजेंट्स नहीं है, ए है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने 8वें MCQs की तरफ जल्दी से। तो सी डी ई टेंजेंट है, कैसे पता चल रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसलिए टेंजेंट है। अच्छा, इन द एडजेसेंट फिगर, दोबारा इसी फिगर को देखो। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, वो आपने बताना है। ये वाली लाइन सी डी किस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, माशाल्लाह से डी पॉइंट पर। तो डी लिखना है या पूरा डी, हाँ सिर्फ डी ही लिखना है, ठीक है। तो ये डी पॉइंट भी डी में ही दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब आ जाते हैं 8 से 9 की तरफ, जल्दी से भागे भागे। टेंजेंट ड्रॉ एट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। आपके पास एक सर्कल है डी, उसका डायमीटर होगा आपके पास ना, भाई सर्कल है तो डायमीटर तो होगा ही होगा ना, जैसे दिल है तो दर्द होगा, तो इसी तरह से सर्कल है तो डायमीटर होगा। तो जब डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उस पर अगर टेंजेंट बनाओगे, ये कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पर, दोनों एंड पॉइंट्स पर जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट कैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, उस डायमीटर से टेंजेंट आपने एक लाइन बनाई, उस लाइन के उस डायमीटर के टेंजेंट आपने दूसरी लाइन बनाई, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हैं, माशाल्लाह पैरेलल हैं, ठीक है भाई, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। तो ये तो हमने थ्योरम भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ के, तो थ्योरम से भी बात हमें पता चल चुकी। 10, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ठीक है। तो ये आपने इसका जो है वो जवाब देना है कि इसका जवाब हमारे पास क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल टचिंग इंटरनली। तो जब भी कोई सर्कल इंटरनली टच कर रहे होते हैं और उसमें जो टेंजेंट बनती है, दो सर्कल से इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक ही टेंजेंट आप उसमें बना पाओगे, ठीक है, वन टेंजेंट। तो 1 इधर आएगा, 1 बी, मैंने इसको अल्फ़ाबेट्स में लिख दिया, ऐसा कर दो, ठीक है, ताकि जैसा दिया हुआ वैसा ही हो जाए, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल टच एक्सटर्नली। तो जो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं उसमें आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे। तो ये दो किस में दिया हुआ इन्होंने, दो नहीं बल्कि 3, ये गलती हो गई, ये 3 है, ठीक है, डी 3 है। तो अब 3 टेंजेंट एक्सटर्नली सर्कल टच कर रहे हैं तो उसमें आप 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इंटरनली टच कर रहे हैं तो उसमें आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं इनके आंसर्स। बुक के पीछे ग्लॉसरी में आपको दिए मैं बिल्कुल पेज नंबर 310 पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। जो कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा था आई होप आपको वो मिल गए होंगे। तो पहले का जवाब देख लेते हैं। शुक्र, मैंने कहा पहले का ही जवाब गलत हो गया, ए, ठीक है, मतलब बी सही है, ये सही आया है, ये सी भी सही आया है, ये अच्छा ये बी, तीसरे का बी, चौथे का सी,
पाँचवें का बी, छठे का बी, और सातवें का ए, आठवें का डी, नवें का ए, 10वें का बी, 13वें का डी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही हो गए हैं। तो आंसर्स भी मिल गए हैं, सॉल्यूशंस भी मिल गए हैं, मतलब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल गए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल गई है। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूँगा गाइड करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे